हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आइए हम देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स 28 और 29 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। दोस्तों, ये सारे करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत कब से महिलाओं को रुपये 2500 की राशि दी जाएगी? ऑप्शंस हैं दिसंबर 2024 से, जनवरी 2025 से, मार्च 2025 से या जुलाई 2025 से। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा और आपने गेस भी कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 2024 से। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि इससे पहले 1000 रुपये की राशि दी जाती थी पर मंथ महिलाओं को। जो महिलाएं 18 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह के दर से मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत राशि दी जाती थी और इस प्रकार 12,000 रुपये सालाना दी जाती थी सहायता राशि के रूप में 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को। अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2500 कर दिया गया है और दिसंबर 2024 से 2500 रुपये की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल किस राज्य में जाकर झारखंड मूल के जनजाति समूहों की स्थिति का अध्ययन करेगा? फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। झारखंड की सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल किस राज्य में जाकर झारखंड मूल के जनजातीय समूहों की स्थिति का अध्ययन करेगा? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है असम। तो झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने के बाद अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाएगा और यह प्रतिनिधि मंडल असम में जा कर के वहाँ पे काम कर रहे, चाय के बागान में काम कर रहे झारखंड मूल के जनजातीय समूहों की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा और उनकी भावी सुविधाओं को, भविष्य में कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी और सरकार इसके प्रति संवेदनशील नज़र आ रही है और उनकी सुविधाओं के प्रति सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफी में फिल्म जब खुली किताब का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। इस फिल्म के सिनेमैटोग्राफर कौन हैं? फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। हाल ही में गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफी में फिल्म जब किताब खुली का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। इस फिल्म के सिनेमैटोग्राफर कौन हैं? ऑप्शंस हैं रणधीर सिंह, सोहन सिंह, आद्री ठाकुर या रमेश किंडो। आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। इसका सही उत्तर है आद्री ठाकुर। ये झारखंड से हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आद्री ठाकुर ने जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, फिल्म का नाम है जब खुली किताब, इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ गोवा में जहाँ पे आईफी फेस्टिवल चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संथाली कविता संग्रह सिर जॉन रे जीवेदोक के लिए झारखंड के किस युवा को राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य पुरस्कार जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। संथाली कविता संग्रह सिर जॉन रे जीवेदोक के लिए झारखंड के किस युवा को राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य पुरस्कार जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं विनोद मोतीराम, रीता गुड़िया, शिखा मिंज, अल्बिनुस हेम्ब्रम। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है अल्बिनुस हेम्ब्रम। अल्बिनुस हेम्ब्रम, ये जो बीच में युवा की तस्वीर दिख रही है यही है अल्बिनुस हेम्ब्रम। तो इसी ने संथाली कविता संग्रह बनाई है जिसका नाम है सिर जॉन रे जीवेदोक और इसी के लिए राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य पुरस्कार जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन झारखंड से सिर्फ और सिर्फ अल्बिनुस हेम्ब्रम हैं।
विनोद मोतीराम ये मराठी हैं, और ये किनारे में जो महिला दिख रही है इसका नाम है शिखा मिंज, और ये पश्चिम बंगाल से हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सड़क दुर्घटना के उपरांत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मंगल सिंह मुंडा का निधन हुआ। मंगल सिंह मुंडा किस शहीद का वंशज था? फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। हाल ही में सड़क दुर्घटना के उपरांत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मंगल सिंह मुंडा का निधन हुआ। मंगल सिंह मुंडा किस शहीद का वंशज था? ऑप्शंस हैं बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, गया मुंडा, सिंगराय मुंडा। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा। तो ये बिरसा मुंडा के वंशज थे मंगल सिंह मुंडा। सड़क दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। ये रिम्स में इलाज चल रहा था। 3 दिन तक इलाज चलने के उपरांत इनका देहांत हो गया। और इनके जो भाई हैं जिसका नाम है जंगल सिंह मुंडा, जंगल सिंह मुंडा ने आरोप लगाया कि रिम्स प्रशासन के डिले की वजह से मंगल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई, क्योंकि 7 से 8 घंटे तक इनको रिम्स में बेड नहीं मिला और एम्बुलेंस में ही इनको ठहराया गया और रिम्स में जगह तक नहीं मिली, जिसके चलते रिम्स का प्रशासन दोषी है। तो जंगल सिंह मुंडा ने ये आरोप लगाया है और फिलहाल तो इसकी जांच हो रही है कि डिले क्यों हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़े सोहराई पेंटिंग बनाने पर इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले झारखंड के चित्रकार का नाम क्या है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में सबसे बड़े सोहराई पेंटिंग बनाने पर इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले झारखंड के चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं संजीव टोप्पो, आनंद वर्मा, धनंजय कुमार, उत्पल कुमार। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा इसका सही उत्तर है धनंजय कुमार। यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ी सोहराई पेंटिंग बनाई और इसके लिए इनका नाम इंडिया बुक में दर्ज हो गया। ये झारखंड के चित्रकार हैं। ये फ्री में बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा पर बनाया गया पहला हिंदी गीत जय जयपाल का विमोचन मोराबादी में आयोजित हो रहे बहुभाषी दुरंग परफॉर्मेंस में किया गया। इसका निर्देशन किसने किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। जयपाल सिंह मुंडा पर बनाया गया पहला हिंदी गीत जिसका नाम है जय जयपाल का विमोचन मोराबादी में आयोजित हो रहे बहुभाषी दुरंग परफॉर्मेंस में किया गया। इसका निर्देशन किसने किया है? तो इस गीत का निर्देशन किसने किया है ये आपको बताना है। जय जयपाल शीर्षक गीत का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शंस हैं अश्विनी कुमार, तारा शाहदेव, कुमार अश्विनी या शाहदेव मुंडा। तो इसका सही उत्तर है अश्विनी कुमार। ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर बना ये पहला गीत है जिसका टाइटल है जय जयपाल। इसका विमोचन किया गया अभी मोराबादी में एक बहुभाषी दुरंग परफॉर्मेंस और आदिवासी साहित्य अवार्ड ये इवेंट्स चल रहे हैं मोराबादी में, और उसी के दौरान जय जयपाल शीर्षक एक गीत का भी विमोचन किया गया। इस गीत के निर्देशक हैं अश्विनी कुमार। तो ये रहे आज के 28 और 29 तारीख के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो जेपीएससी, जेएसएससी, डीईओ आदि एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।